हेलो स्टूडेंट्स, आईपीएस एजुकेशन हब रानौली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने अपना जो चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी उसको कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन और है, वो और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में देखो, आपका एग्जाम्पल नंबर है 20। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक सीढ़ी है ये रही, इसके क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। इस डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। इसके बाद में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे घटती जाएगी तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचली डंडे के बीच की दूरी यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक होगा। मतलब कि इन डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबी लकड़ी चाहिए। तो देखो, दिया हुआ क्या है दिया हुआ क्या है कि क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब और देखो, और क्या दिया हुआ है? सबसे निचले व सबसे ऊपरी डंडे के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 2.5 मीटर। भाई सबसे जो नीचे का डंडा और सबसे ऊपर का डंडा उसके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 2.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं तो 2.5 गुणा 100 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा? 250 सेंटीमीटर। ये आ गई सबसे नीचे का डंडा और सबसे ऊपर के डंडे के बीच की दूरी। अब इस दूरी में हमें कितने क्या लगाने हैं? डंडे लगाने हैं। तो कितने डंडे आएंगे इसमें? तो सीढ़ी में डंडों की संख्या, सीढ़ी में डंडों की संख्या। तो इन डंडों के बीच की दूरी तो कितनी है? 250। दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितनी है? 25 प्लस 1। अब ये प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न समझो। जिस प्रकार से यहाँ पर एक सीढ़ी बना रहा हूँ मैं छोटी, इसमें डंडे बना दिए मैंने 1 2 3 4। अब इनके बीच की दूरी तो कितनी मान लेता हूँ? 5 सेंटीमीटर। इनके बीच की भी 5, इनके बीच की भी 5, इनके बीच की भी 5, तो टोटल कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। टोटल कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। अब जिस प्रकार से हमें डंडों की संख्या निकालनी है तो इस 15 में हम भाग देते हैं 5 का, एक को जोड़ते नहीं एक बार। 15 में किसका भाग देते हैं? 5 का, क्योंकि इनके बीच की कुल दूरी तो कितनी है? 15 है। और दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितनी है? 5 है। तो 15 में 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 3। लेकिन यहाँ पर डंडे देखो कितने हैं, काउंट करके देख लो आप, 1 2 3 4, 4 है। इस कारण से 1 प्लस करना पड़ता है, इस कारण से 1 प्लस करना पड़ता है। इस कारण से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? 1 प्लस कर दिया। दूसरे तरीके से देख लो, अगर इन दो डंडों की बात करें हम, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 5। इनकी टोटल दूरी भी कितनी है? 5। तो 5 में 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 1। लेकिन डंडे तो कितने हैं? यहाँ पर 2 है, इस कारण से 1 प्लस करना पड़ेगा। 250 में 25 का भाग देंगे तो 10 प्लस 1 बराबर कितने डंडे आ गए? 11। तो इनके बीच में कितने डंडे लगेंगे? 11 डंडे लगेंगे। कितने लगेंगे? 11। अब देखो, अब क्या दिया हुआ है कि डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। सीढ़ी के निचले सिरे से ऊपर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर डंडों की लंबाई समान रूप से घटती जाती है। डंडों की लंबाई समान रूप से घटती जाती है।
अब डंडों की लंबाई समान रूप से घट रही है, समान रूप से घट रही है, तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, तो अतः स्पष्ट है कि सीडी के डंडे समांतर श्रेणी में है। किस में है, समांतर श्रेणी में। अगर समान रूप से घट रही है तो सीडी के डंडे किस में हो गए, समांतर श्रेणी में हो गए। तो समांतर श्रेणी में तो इसका प्रथम पद 1 का मान तो कितना हो जाएगा 45, और अंतिम पद एन या एल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। एन या एल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और एन का मान कितना दिया हुआ है हमें 11। एन का मान कितना दिया हुआ है 11, क्योंकि निकाल लिया ना हमने डंडे कितने आ रहे 11। अब इन डंडों में जो लकड़ी प्रयुक्त होगी उसकी माप निकालेंगे हम। तो डंडे बनाने में प्रयुक्त लकड़ी की माप यहीं पर लिख देता हूं मैं। तो डंडों को बनाने में प्रयुक्त लकड़ी की माप। अब इन डंडों को बनाने में कितनी लकड़ी काम में आएगी उसकी माप क्या होगी। तो अब डंडे किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो डंडे समांतर श्रेणी में है तो हमें इन डंडों का क्या निकालना पड़ेगा, योगफल निकालना पड़ेगा। इनकी माप का क्या निकालना पड़ेगा, योगफल। तो समांतर श्रेणी का योगफल वाला सूत्र लगा दो, n/2 a + l, क्योंकि अपने पास में अंतिम पद है ना, तो a + l। n का मान 11/2, एक का मान ये रहा 45 प्लस l का मान 25। तो 11/2 गुणा 45 + 25 कितना हो गया 70। 2 से काट देते हैं, इसको कितना आएगा 35। तो 11 गुणा 35, 11 को 35 से गुणा करो, 11 5 55, 5 11 33, 33 और 5 38। तो कितना आ रहा है 385 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है 385 सेंटीमीटर। तो अतः डंडे बनाने में 385 सेंटीमीटर या 100 का भाग दे देंगे इसमें, 3.85 मीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो अतः डंडे बनाने में 385 सेंटीमीटर या 3.85 मीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 20। अब हमारा एक क्वेश्चन और है। वो क्वेश्चन है 2013 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और देख लेते हैं एक। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है जो 2013 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सुरेश ने 1985 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन में वृद्धि की। 200 रुपये की वेतन में वृद्धि की
200 रुपये की वेतन में वृद्धि की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? क्वेश्चन क्या है कि सुरेश ने 1985 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन में वृद्धि की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? हमें वो साल बतानी है कि कौन सी साल में जाके उसका वेतन 7,000 हो गया। तो देखो इसका सॉल्यूशन। तो सुरेश का प्रारंभिक वेतन कितना है? 5,000 रुपये। तो सुरेश का 1985 में वेतन कितना है? 5,000 रुपये। और प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितने की कर रहा है? 200 रुपये की। तो प्रति वर्ष वृद्धि कितनी हो रही है? 200 रुपये की। अब 1985 में 5,000 था, 1985 के बाद में 1986 में 200 और जोड़ देंगे तो 5,200 हो जाएगा। 1987 में फिर 200 जोड़ देंगे और इस प्रकार से 200 मतलब समान रूप से वृद्धि हो रही है। 200 जुड़ते जुड़ते एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000। वेतन कितना हो जाएगा? 7,000। तो वो किस वर्ष में हो जाएगा? हमें इसका n का मान निकालना है इसमें कि कितने साल के बाद में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो अतः सुरेश के वेतन में समान रूप से वृद्धि होती है, समान रूप से 200 रुपये प्रति वर्ष वृद्धि होती है। सुरेश के वेतन में समान रूप से 200 रुपये प्रति वर्ष वृद्धि होती है। तो यहाँ से आपकी एपी क्या बन जाएगी? 5,000, फिर 5,200, फिर 5,400। इस प्रकार से चलते चलते एक साल ऐसा आ जाएगा उसमें कितना हो जाएगा? 7,000। कितना हो जाएगा? 7,000। तो देखो यहाँ पर प्रथम पद एक का मान तो कितना है? 5,000। और डी का मान कितना आएगा? 5,200 में से 5,000 घटा दो, कितना आएगा? 200। और ए एन का मान कितना दिया हुआ है? अंतिम पद 7,000। हमें किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना है कि माना एन वर्ष के पश्चात उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये हो जाएगा। तो एन का मान निकालने के लिए ए एन इज इक्वल टू क्या लगा देंगे? ए एन बराबर क्या दिया हुआ है? चूंकि 7,000, इसलिए ए एन बराबर तो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। एक का मान तो कितना है? 5,000 प्लस एन का मान हमें निकालना है, डी का मान 200 बराबर 7,000 बराबर 7,000। तो देखो इस तरफ कर देता हूँ और आगे में। तो 5,000 200 को n से गुणा करेंगे तो 200n माइनस 200 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 200 बराबर 7,000। 5,000 में से 200 घटाओ तो कितना आएगा? 4,800 प्लस 200n बराबर 7,000 बराबर 7,000। 4,800 को इस तरफ भेज देता हूँ तो माइनस का हो जाएगा। तो 200n बराबर 7,000 माइनस 4,800। तो 200n बराबर 7,000 में से 4,800 घटा दो तो 0 0 10 में से 8 गया, 2 6 में से 2 तो कितना आएगा? 2,200। हमें तो n का मान निकालना है तो 2,200 में भाग दे देंगे किसका? 200 का। 2 0 से तो 2 0 कट गई। n बराबर 22 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 11 वर्ष। n का मान कितना आ गया? 11। n का मान कितना आ गया? 11 वर्ष।
अब देखो उस डंडों वाली बात आ गई, वहाँ पर भी तो हमने n का मान निकाल रहे थे, तो एक प्लस करके निकाल रहे थे, तो ये भी n का मान क्या है, एक प्लस हो क्या है, एक प्लस हो क्या है, तो वो इसका वास्तविक मान कितना होगा, n का मान जो हमें इस 1985 में जोड़ना है वो 10 ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने 1985 वाला तो पेमेंट भी तो शामिल किया है ना, इसमें 1985 वाला पेमेंट भी शामिल किया है, तो इस कारण से इस एक को उठाएंगे, तो यहाँ से इस एक को उठा दो, तो इस एक को उठाने के पश्चात 10 बचेगा, 10 वर्ष का मतलब इसमें 10 वर्ष जोड़ दो, तो 1985 में 10 जोड़ेंगे तो 1995, तो अतः है 1995 में सुरेश का वेतन, अतः 1995 में सुरेश का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अतः 1995 में सुरेश का वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा।